नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। हिंदू धर्म में विशेष माने जाने वाला नवरात्रि पर्व आज यानी 9 अप्रैल से शुरू हो गया है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हुई है और इसका समापन 17 अप्रैल रामनवमी के दिन पर होगा। इस पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सीएम ने सभी के जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की बधाई दी और उनके जीवन में सुख समृद्धि और मंगल में भविष्य की कामना की है। सीएम ने कहा कि आदिशक्ति जगजननी मां जगदम्बा की उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां आदिशक्ति की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता का वास हो, यही प्रार्थना है। सीएम योगी ने कहा कि चैत्र नवरात्रि प्रकृति और शक्ति की उपासना का पर्व है। इस पर्व में उपवास, प्रार्थना और ध्यान का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। इस समय मौसम में परिवर्तन भी होता है, इसलिए धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का महत्व है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से ही योगी आदित्यनाथ और उनके नेतृत्व में बदले यूपी की जमकर तारीफ की। गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, यहाँ बिजली, पानी और अच्छी सड़कें नहीं थी, युवाओं के हाथों के काम नहीं मिलता था। यूपी छोड़कर लोग देश के अन्य भागों में रोजगार के लिए भागते थे। यूपी की बदतर कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने के बाद यूपी की तस्वीर बदल गई है। आज यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आज वहां कोई गुनाहगार हिम्मत नहीं कर सकता। सीएम योगी के नेतृत्व में ऐसे प्रशासन का निर्माण हुआ है। गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या सर्किट के रूप में रोड बने, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बना और योगी जी ने अयोध्या को ऐसी नगरी में विकसित किया कि देश के आदर्श शहरों में अयोध्या का नाम लिया जाएगा। दुनिया भर के पर्यटक अयोध्या तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में आज किसान समाधानी है। वहां चीनी मिले हैं, एक एक साल बकाया नहीं देती थी, पर आज किसान को तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इथेनॉल की इकोनॉमी वहां डेवलप हुई है और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के भविष्य में काफी बड़ा परिवर्तन हो रहा है, होते हुए दिख रहा है। ऐसे एक यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक ज्येष्ठ नेता, हमारा विचार जो है हिंदुत्व का, हमारी आस्था जिसके साथ है और जिनके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस कार्य को योगी जी ने, रोड तो अच्छे बने ही, पर उसके साथ साथ अयोध्या सर्किट के रूप में रोड बने, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना और योगी जी ने पूरे अयोध्या को एक ऐसे नगरी में विकसित किया है कि देश के आदर्श शहरों में अब अयोध्या का नाम लिया जाएगा। दुनिया भर से पर्यटक वहां आ रहे तीर्थाटन के लिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में भी काफी दिक्कतें थी, पर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि गुनहगार कोई भी हो, वो आज किसी प्रकार की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुश्मन अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता और देश के अंदर कोई आतंकवादी संगठन वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के वर्धा में भाजपा प्रत्याशी रामदास तड़स के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुनकर मारे गए थे। इसका शक पाकिस्तान भारत पर करता है। सीएम योगी ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि जिस पाकिस्तान ने मुंबई पर हुए आतंकी हमले के
आतंकियों को अपने यहाँ छिपाकर रखा था, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लगी है। योगी ने कहा कि दुनिया ने भी अब आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया भारत के साथ खड़ी है। यह दिखता है कि भारत ने जो काम किया है उसके कारण दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकते। न ही कोई आतंकवादी संगठन भारत में आतंकी वारदात का करने का दुस्साहस कर सकता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। एटा के नयागांव थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक पिता और भाई ने ही 20 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को जला दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिता से जले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी पिता और भाई को तलाश कर रही है। नयागांव थाना पुलिस को पड़ताल में पता चला कि युवती की गोली मारकर हत्या की गई। गांव का महेंद्र सिंह अपनी बेटी सपना के चाल चलन से खुश नहीं था, जिसके चलते बेटी से झगड़ा होने पर गुस्साए महेंद्र ने बेटे रिंकू के साथ मिलकर बेटी को गोली मार दी। किसी को पता न लगे इसलिए शव को खेत में ले जाकर लकड़ियां कंडे एकत्रित कर जला रहे थे और किसी ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस को देख आरोपी भाग निकले। चिता से उतारकर पुलिस ने अजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड ने साक्ष्य जुटाए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बेटी के चरित्र पर शक के चलते हत्या की गई। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। जौनपुर जिले के विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल सजा के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल धनंजय को इलाहाबाद कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही 22 अप्रैल तक राज्य सरकार से भी इस मामले से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी। बता दें कि धनंजय सिंह के वकील ने बिना ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट इसे नामंजूर कर चुका है। दरअसल पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। 5 मार्च 2024 को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।